कि इन 45 दिनों में सिलेक्शन कैसे होगा, तो पूरा देखिएगा। हम तीनों मिलकर के आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, एक ऐसा रामबाण बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम कैसे क्रैक होगा। आपको ऐसा फील होगा कि सर इस तरह से रीजनिंग हमें आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई है। तो आपको ये चीज समझनी होगी एग्जाम में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करनी है, को कवर कैसे करना है, कैसे हम इसको आपकी हेल्प कराने वाले हैं ब्लू यूनिफॉर्म को पहनने के सपने को साकार करने के लिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। मोदी सर, एयरफोर्स वाले बच्चों के एग्जाम में बच गए 45 दिन। तब करना क्या है। अगर आप भी हो इसी बात से परेशान और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन 45 दिनों में सिलेक्शन कैसे होगा, तो पूरा देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या फिर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम की, और आपका एक दिमाग में एक जुनून है कि मेरे को इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम तीनों मिलकर के आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, एक ऐसा रामबाण बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम कैसे क्रैक होगा। अभी अंकित सर, आप स्टार्ट करिए। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है। अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स ग्रुप में बेसिकली आपसे 70 क्वेश्चन पूछेगा, 25 मैथ्स के, 20 इंग्लिश के और 25 ही फिजिक्स के। और अगर आप वाई ग्रुप, नॉन साइंस ग्रुप या फिर मेडिकल असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पेपर में 50 क्वेश्चन पूछने वाला है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। मेडिकल असिस्टेंट में भी यही सेम सिलेबस रहता है। फिर आपका एग्जाम कितनी एक्यूरेसी और स्पीड डिमांड करता है वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि उस क्राइटेरिया को मीट कर पाए, उसी लेवल की आप तैयारी कर पाए। एक्स ग्रुप की देखो बच्चे, आपको पता होना चाहिए भाई, आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है एग्जाम के लिए और 0.25 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। वाई ग्रुप की बात करें या फिर मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं, आपको 45 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, और 0.25 की भी आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है। मार्किंग स्कीम भी देख ली और भाई एग्जाम पैटर्न की बात भी कर ली। अब सर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जैसे मोदी सर ने बताया करना क्या है, तो सबसे पहली बात पढ़ना है। क्या सिलेबस, और वो सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे हर सब्जेक्ट को टेकल करना है, उसकी बात भी करने वाले हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले बात करते हैं साइंस ग्रुप। इंग्लिश मेरे भाई कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग पोर्शन से आपसे जो है क्वेश्चन यहां पे पूछने वाला है पेपर में। बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में कंप्लीट आपने जो 11th 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मेरे भाई मिलेंगे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। रही बात मैथ्स की, तो एक्स ग्रुप में मैथ्स में आपके जो आपने 11th 12th क्लास में मैथ्स पढ़ी है वहीं से आपके जो है 25 क्वेश्चन मैथ्स के भी देखने को मिलने वाले हैं। कवर कैसे करना है उसकी बात भी करेंगे। फिर बात करें नॉन साइंस ग्रुप की, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रागा के। इंग्लिश का सिलेबस है बिल्कुल सेम, वही ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग पोर्शन से पूछेगा क्वेश्चन। 20 वाई में, 20 एक्स में, दोनों में सेम ही इंग्लिश की बात होती है। आगे बात करते हैं रीजनिंग की और बुलाते हैं मोदी सर को। यस बच्चों, तो अब देखिए बात आती है रीजनिंग के सिलेबस की, रीजनिंग को कैसे कवर किया जाएगा। तो ध्यान रखिए जितने भी चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नंबर सीरीज से रिलेटेड हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हो, या कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से रिलेटेड हो, एनालॉजी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो, या फिर ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से रिलेटेड हो, या फिर हमारे और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स क्यों ना हो, तो देखिए ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब मैं आपको कवर करवाऊंगा इसी बैच के अंदर, इसी सेशन के अंदर। और हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यानी आपको ऐसा फील होगा कि सर इस तरह से रीजनिंग हमें आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई है। ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ में मैं आपको आपके मैथ्स के, जनरल मैथ्स के बारे में भी बता देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जनरल मैथ्स में आपको हमेशा कुछ खौफ रहता है, आपको हमेशा ये फील आता है कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर पैटर्न अलग होता है, अगला क्वेश्चन फिर अलग तरीके से होगा, हमें ये याद नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सारे चैप्टर्स जो देख लिए हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सभी चैप्टर को मैंने ढंग से कर लिया और प्रमोद सर ने अगर मुझे ढंग से पढ़ा दिया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस बार आपके पास टाइम भी है पढ़ने के लिए और टॉपिक भी आपके सामने है और टीचर भी आपके सामने है। ट्रस्ट मी, अगर इसको आपने ढंग से कर लिया तो आपका जनरल मैथ्स और आपका रीजनिंग शानदार हो जाएगा और स्कोरिंग में आपके 4 चांद लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगा यहां पे एक बार फिर से अंकित सर को कि अंकित सर। तो गाइस ये तो है सिलेबस की बात, तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे, उसकी बात अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले जीके को भूलना नहीं है, बिकॉज जीके में रागा के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन जीके को देखने को मिलते हैं। तो रवि सर से जानते हैं जीके के बारे में, थोड़ी और कुछ चर्चाएं करते हैं। देखने को तो सिलेबस बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है ना कि सर 4 ही तो है,
हिस्ट्री पढ़ ली हमने, पॉलिटी साइंस पढ़ ली हमने, ज्योग्राफी पढ़ लिया, जीके जीएस पढ़ लिया। लेकिन बच्चा देखो, आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है ना, कि एग्जाम में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जीके जीएस का कोई भी जो है ना वो लिमिट नहीं है, अथाह है, लेकिन इसमें हमारे कुछ टॉपिक जो है वो रिपीटेड होते रहते हैं। इन्हीं सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें में स्किप करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ जब सीख जाओगे आपको अपने आप जो है वो जीके जीएस आपको समझ में आने लग जाएगा। सेम ऐसे पॉलिटिकल साइंस में जैसे ऑब्वियसली आर्टिकल हमें पढ़ा है ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से, आपके प्रधानमंत्री से, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी ऑब्वियसली आपका डैम वैम जितने भी सारी चीजें, जीके जीएस में जितने भी सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो सारा का सारा आपका जो है वो कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। रवि सर, सिलेबस की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसको कवर कैसे करना है, कैसे हम इसको आपकी हेल्प कराने वाले हैं ब्लू यूनिफॉर्म को पहनने के सपने को साकार करने के लिए, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तेजस की उड़ान जो है भरनी पड़ेगी, तेजस में एक बार सवार होना पड़ेगा। हाँ, तेजस में सवार होना पड़ेगा। और इतना जो है ना वो फटाफट जो है वो हम सब लोग जो है सिलेबस वगैरह, आपको रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ठीक है ना, जितनी भी सारी चीजें। तेजस सीरीज की क्लास तुम्हारी रोजाना चल रही है शाम को 5 बजे अपने डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे। और अभी सर तेजस का फेज 1 ही है, बिल्कुल। हाँ। और अभी 3 फेज और आने बाकी हैं उसके। ध्यान रखिएगा, ये फेज 3 तो फेज होने वाला है। देखो, ये 3 फेज एग्जाम के नहीं है, ये 3 फेज हमने आपके लिए बनाए हैं। अगर आप इन सभी फेजेस में सही और खरे उतरे तो ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूं AIR1 आपके लिए एक बहुत छोटी चीज होगी। तो ध्यान रखिए, इस तेजस सीरीज को आपको देखना है, पूरा देखना है, हर क्लास देखनी है, हर टीचर की देखनी है। हर टीचर एक दिन आपको मिलेगा, पूरा शेड्यूल का एक वीडियो भी हमने बनाया है, एक शॉर्ट्स भी हम देंगे जहां पे तेजस के दिन वाइज आपको फैकल्टी मिलेंगे जो कि आपको पढ़ाएंगे। साथ में ध्यान रखिए दोस्तों, इस तेजस की पूरी PDF भी आपको मिलेगी PW की एप्लीकेशन पे। तो वहां जाके तेजस सीरीज मतलब एनरोल कर लीजिएगा और सारे के सारे जितने भी PDF आपको पढ़ाए जाएंगे इनको डाउनलोड करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। और साथ ही साथ सर जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए आपके पास में तो तुरंत आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और फिर मिलते हैं अब आपसे सीधे तेजस सीरीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत।